इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। 2027 का चुनाव अभी भले थोड़ा सा दूर हो, साल 6 महीने का समय बचा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सियासी भगदड़ शुरू हो चुकी है जिसके कई उदाहरण आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो विरोधियों के घर में घुसकर विकेट गिराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी हैं जिनकी पार्टी के भीतर अब सब कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस नेता को चौधरी साहब उत्तर प्रदेश में आरएलडी का सबसे बड़ा चेहरा मानते थे, चौधरी साहब ने बड़े लाव लश्कर के साथ उसे पार्टी का सबसे बड़ा फेस बनाया था, इसके कंधों पर पूरे प्रदेश के संगठन की जिम्मेदारी थी। अब वही नेता साइकिल पर सवार होने वाला है। जी, एक बड़ी खबर आरएलडी से निकल कर आई है, रामाशीष राय से जुड़ी हुई। वो रामाशीष राय जो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने चौधरी साहब से थोड़ी दूरी बना ली। रामाशीष राय क्यों अखिलेश यादव के पास सटे जा रहे हैं और रामाशीष राय को आरएलडी से तोड़कर कौन लाया है, कौन उनको अखिलेश यादव के साथ अब चुनाव लड़वाना चाहता है, आज की खबर इसी के इर्द गिर्द। तो बने रहिए हमारे साथ। सूत्र ये बताते हैं कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं। उनकी समाजवादी पार्टी में एंट्री की चर्चाएं बहुत तेज हैं, लेकिन इन सब के बीच यह भनक चौधरी साहब को भी लग गई। उनको पता चल गया कि उनके प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ने वाले हैं। उससे पहले चौधरी साहब ने पार्टी के सीनियर लीडर अनुपम मिश्रा को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि चौधरी साहब ने रामाशीष राय को रोकने की बजाय अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती करके क्या संकेत दे दी। क्या रामाशीष राय उनके रोकने से रुक नहीं रहे हैं, या फिर आरएलडी के भीतर बड़ी हलचल शुरू हो गई है? कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर रही, बल्कि उन दलों के प्रभावशाली नेताओं को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना जनाधार रखते हैं। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि अखिलेश यादव की कोर टीम लगातार दूसरे दलों के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क। इसी कड़ी में रामाशीष राय का नाम पिछले कई दिनों से चर्चा में घूम रहा है। रामाशीष राय कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। संगठन में पूरी संरचना, जिलों के पदाधिकारी, बूथ स्तर तक का नेटवर्क, सब कुछ उनसे सीधा जुड़ता है। ऐसे में नेता अगर पार्टी छोड़ देता है तो सिर्फ वो एक व्यक्ति का इस्तीफा या एक व्यक्ति का पार्टी छोड़ देना भर नहीं होता, उसके साथ संगठन का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। और यही वजह है कि इस संभावित घटनाक्रम को आरएलडी ने एक बड़ा झटका पहले ही मान लिया। सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी नेतृत्व को संभावित घटनाक्रम की सुगबुगाहट मिल गई तो संगठन में तत्काल बदलाव कर दिया गया। अनुपम मिश्रा को आरएलडी का नया कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अनुपम मिश्रा भी लंबे समय से चौधरी साहब के विश्वसनीय सहयोगी माने जाते रहे। पार्टी की मीडिया रणनीति हो या फिर संगठन, दोनों में उनकी सक्रिय भूमिका रहती। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि यह फैसला संगठन को स्थिर रखने और कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति को रोकने की कोशिश चौधरी साहब की नजर आती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी रामाशीष राय को 2027 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा सकती है, और वो सीट है कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा। जी, इस पर उम्मीदवार रामाशीष राय हो सकते तो पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि फाजिल नगर कोई ऐसी वैसी सीट तो है नहीं, ये तो पता ही आपको, कोई सामान्य सीट तो है नहीं। 22 का विधानसभा चुनाव आपको याद दिलाऊं तो इसी सीट से अखिलेश यादव ने अपने सबसे बड़े ओबीसी चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर से चुनाव लड़ाया था। उस समय माना यह जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्वांचल में बड़ा राजनीतिक असर डालेंगे, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।
स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए। हार के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें हारा हुआ नहीं माना, उन्हें एमएलसी बनाया, क्योंकि अखिलेश यादव पूर्वांचल में उनको स्थापित करना चाहते थे। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद के रिश्ते बेहतर नहीं रहे। यह बात आपको पता है कि धीरे धीरे दोनों रिश्तों के बीच दूरियां बढ़ गई, बयानबाजियां हुई, मतभेद बढ़े और आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और अपना एमएलसी पद भी छोड़ दिया, उससे इस्तीफा दे दिया। अगर फाजिल नगर से रामाशीष राय को उम्मीदवार बनाया जाता है तो यह बात बिल्कुल साफ समझिए, यह राजनीतिक संदेश अखिलेश यादव की तरफ से भी बिल्कुल साफ हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी अब उस सीट पर नया चेहरा तैयार कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर के जो अटकलें समय समय पर लगती हैं, उन पर भी एक बड़ा विराम लग जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बात और है जो छूट रही है। छूट यह रहा है कि आखिरकार रामाशीष राय अचानक अखिलेश यादव के नजदीक कौन आ गए, क्यों आ गए, कौन उन्हें लेकर आ गया। यही कहानी यहां से एक दिलचस्प मोड़ लेती है। रामाशीष राय को समाजवादी पार्टी लाने वाली बहुत नई उम्र की नेता हैं, नाम है इकरा हसन, कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इकरा हसन सिर्फ सांसद बनकर नहीं रही, बल्कि बहुत कम समय में अखिलेश यादव की वो सबसे भरोसेमंद युवा नेताओं की टीम का चेहरा हो गई। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, संगठन विस्तार पर चर्चा की, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कही और दूसरे दलों के प्रभावशाली नेताओं से संवाद करने का उनको जिम्मा सौंपा। और इकरा हसन लगातार इन मोर्चों पर सक्रिय नजर आई। आपने कल भी देखा लोकसभा में, लोकसभा के बाहर सड़कों पर, जंतर मंतर पर जिस तरह डिंपल यादव पुलिस से दो दो हाथ करती दिखाई दी, जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके साथ नजर आई, उसमें एक चेहरा शुरू से आखिर तक डिंपल यादव के साथ नजर आया। फिर चाहे डिंपल यादव लोकसभा में हो, फिर चाहे डिंपल यादव जंतर मंतर पर हो, फिर चाहे डिंपल यादव थाने में हो, सब जगह उनके साथ नजर आने वाली जो महिला थी वो थी इकरा हसन। हालांकि और भी सांसद उनके साथ थे, लेकिन इकरा हसन को तवज्जो यहां पर इसलिए दी जा रही है क्योंकि इकरा हसन समाजवादी पार्टी में भरोसे का प्रतीक बने। और अब राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा तेज है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के जनाधार और संगठन में लगातार सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। और अगर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, खबरें तो यह है 99% चांसेस हैं, 1% गुंजाइश में मान लेता हूं, तो ऐसे में महज ये एक नेता का दल बदल नहीं होगा, बल्कि इसे अखिलेश यादव की पश्चिमी यूपी रणनीति की पहली बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा। यानी जिस मिशन की कमान अखिलेश यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरों को सौंपी, उसकी पहली बड़ी राजनीतिक कामयाबी आरएलडी के सबसे बड़े संगठनात्मक चेहरे को अपने पाले में लाने के रूप में सामने आ सके। देखिए ये बात आप सोचिए जरा, अगर किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दूसरी पार्टी में चला जाए तो यह सिर्फ एक कुर्सी खाली होना नहीं होता, बल्कि संगठन का मनोबल हिलता है, कार्यकर्ताओं के बीच संदेश जाता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और विरोधी दल उसी मौके का फायदा उठाते हैं। यही वजह है कि अगर रामाशीष राय की सपा में एंट्री होती है तो यह सिर्फ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की खबर नहीं होगी, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी के संगठन पर सबसे बड़ा सियासी प्रहार माना जाएगा। और सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि रामाशीष राय सपा में जाएंगे या नहीं, सवाल यह भी है कि अगर वो गए तो उनके साथ आरएलडी का कितना संगठन जाएगा। और यही सवाल 27 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी की सबसे बड़ी राजनीतिक चिंता का सबब, क्योंकि 24 के बाद चौधरी साहब जिस तरह भाजपा के साथ गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन 27 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य का सबसे अहम चुनाव माना जाता है। अगर उससे पहले उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ही दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो विपक्ष इसे आरएलडी की कमजोरी के तौर पर पेश करेगा। और यह भी सच है कि किसी भी राजनीतिक दल में संगठनात्मक बदलाव और नेताओं का आना जाना चुनावी दौर में सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन जब यह मामला किसी बड़े नेता से जुड़ता हो तो फिर कहानी कुछ और होती है। और
सबसे बड़ा सवाल, अगर रामाशीष राय समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या वो अपने साथ आरएलडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज भी ले जाएंगे? क्या इससे पूर्वांचल में जयद चौधरी की संगठनात्मक पकड़ कमजोर हो जाएगी? और क्या फाजिल नगर से सपा सामाजिक समीकरण बनाने की नई तैयारी कर रही है? और समाजवादी पार्टी 2027 से पहले अपने सहयोगी दलों के प्रभाव वाले इलाकों में किस तरह अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही है, यह इसका उदाहरण है। इन सब के सवालों के जवाब क्या हैं आपके जहन में, बताइएगा। लेकिन यह बात तो तय मानिए कि अगर यह राजनीतिक घटनाक्रम सच साबित हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले यह सबसे चर्चित दल बदल में से एक हो सकता है। अब निगाहें सिर्फ एक बात पर है कि क्या रामाशीष राय सचमुच साइकिल पर सवार हो जाएंगे या आरएलडी उन्हें रोकने में कामयाब हो जाएगी? आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नई दिशा तय करेगी। आप रामाशीष राय के आरएलडी छोड़ने पर क्या सोचते हैं? उनके समाजवादी पार्टी में आने पर क्या सोचते हैं? अगर रामाशीष राय फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे तो किस तरह समाजवादी पार्टी के लिए दशा दिशा बदलेगी? और क्या समाजवादी पार्टी के पहले के दोस्त रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे? वो फाजिल नगर से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपकी राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की मेरे सहयोगी सुशील कुमार ने। नमस्कार।